सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कांक्षा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अयोध्या में किसका वीडियो हुआ वायरल, उड़ीसा में किस जानवर ने दिखाई खेल में रुचि और गोंडा में कौन सा कार्यक्रम हुआ आयोजित, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमानीगंज विद्युत सब स्टेशन पर तैनात जेई रजनीश वर्मा के संरक्षण में फल फूल रहा अवैध लेन देन का धंधा। खंडासा बाजार में संविदा कर्मी जुनैद व अंकित शर्मा के द्वारा 5000 मोटर चलाने के लिए लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके पहले संविदा कर्मी मोहम्मद जुनैद का 2 बार ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। कनाडा में रेस्टोरेंट चला रहे बिंदेश्वर मंडल के ललमनिया उपी क्षेत्र के संतनगर स्थित घर पर शनिवार रात चोर घुसे और आराम से 3,60,000 नकद समेत 6 लाख से अधिक की चोरी कर निकल गए। चोरों के निकल जाने के काफी देर बाद घर के लोगों को चोरी की वारदात का पता चला। बिंदेश्वर मंडल के पिता गृहस्वामी मुसाए मंडल के अनुसार गर्मी की वजह से सारे लोग बरामदे में सोए थे। अनुमानित 6 से 7 की संख्या में चोर आए और नींद में बेखबर उनकी पुत्री मधु देवी के तकिए के नीचे से चाबियों के गुच्छे और मोबाइल ले लिए। हॉल का ताला खोलकर सभी अंदर प्रवेश कर गए और दोनों तरफ से 4 कमरों के ताले खोल चाबियों से 4 स्टील की अलमारियां खोली और अंदर रखे कपड़े व अन्य सामान बिखेर दिए। चोरों ने 2 ट्रकों, 4 बक्सों व 2 अटैचियों को जैसे तैसे खोल अंदर रखी सारी चीजें बिखेर दी। थोड़ी दूर पर गणेश पूजा का उत्सव हो रहा था। लाउड स्पीकर की शोर में तोड़फोड़ की आवाज गुम हो गई थी। चोरों को जिन चीजों की दरकार थी वे उन्हें नहीं मिल रही थी, लिहाजा उन्होंने हॉल के अंदर की स्टील अलमारी को खोलने की कोशिश की। उसका ताला नहीं खुला। चोर अलमारी को उठाकर आंगन होते हुए पिछवाड़े के गेट तक ले गए। 4 दीवारी को थोड़े हिस्से को तोड़कर घर के परिसर से अलमारी को बाहर निकाला और उसका लॉक तोड़कर अंदर रखे 3,60,000 रुपए नकद एवं सोना चांदी के जेवरात उससे निकालकर चोर आराम से चले गए। वहीं ग्रामीणों में चोरी की इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। थाना प्रभारी गुलाम सरवर ने इस घटना के हर एंगल की जांच कर दोषी को गिरफ्तार करने की बात कही है। चाबी तक उठलिए जे कहलिए जे बच्चा हमर उठेल तो माँ उठल तो माँ हमके नहीं पता, हम उठलिए तो चाबी तक तो चाबी नहीं है। अब चाबी नहीं है तो घूर फिर के देखे घर में कुछ हड़बड़ाई है तब मेन गेट हिलिए तो गेट नहीं खुलले तो बारी बाटे एलिए तो गेट खुलल है। तब अंदर में देखलिए सबटा डोर फाट के फेर बाटे डोर फाट के सामान की सब सामान छले जे 4 भर सोना आ 25 भर चांदी छले 3,60,000 रुपये जमीन बेच के रखने छे। बिहार से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। गोंडा में पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि पर सेखुई कला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रविवार को जिला प्रभारी कल्पराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए लोजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पाठक ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान केवल बिहार के नेता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर दलित चेतना के नायक, धरतीपुत्र व गरीब असहाय वर्ग के शुभचिंतक थे। उन्होंने समाज के दबे कुचले असहाय गरीब दलित समाज के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया है। समाज के असहाय वर्ग को आत्मसम्मान के लिए उनकी नीतियों पर चलना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला प्रभारी कल्पराम त्रिपाठी ने कहा कि दलित व पिछड़े समाज का हित केवल लोजपा में ही सुरक्षित है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक उमरकोट प्रखंड का एक नजारा है जहां एक मादा भालू और उसका बच्चा एक फील्ड के पास आ गए। उसके बाद फील्ड में खेलते हुए बच्चों ने भालू के सामने फुटबॉल फेंक दिया। फिर भालू ने काफी समय तक फुटबॉल के साथ खेला और कुछ देर बाद वहां से भालू वापस जंगल की तरफ चला गया। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र में मोबाइल चोर को लोगों ने पकड़ा, जहां लड़की के हाथ से मोबाइल छीनकर चोर भाग रहा था। चोर को पकड़ते ही लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस की मौजूदगी में चोर को लोगों ने पीटा, जहां बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के पुराने जीटी रोड निकट जटिया अस्पताल का पूरा मामला है।
बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश और तेज हवा से धान और गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ, जहां धान की फसल ढहने से किसानों की नींदें उड़ गई हैं। किसानों के मुताबिक बारिश और तेज हवा के झोंकों से गिरी धान की फसल में कम से कम 50% उत्पाद कम होने का अनुमान लगाया गया। वहीं धान और गन्ने की फसल में कीट और बीमारियों के प्रकोप के साथ उपज की गुणवत्ता में भी कमी तय है। किसानों का आरोप है कि भारी तबाही के बाद भी फसलों के नुकसान के आकलन का सर्वे नहीं किया गया है। जहां बुलंदशहर के स्याना, अनूपशहर, जहांगीराबाद, शिकारपुर और डिबाई में किसानों को नुकसान अधिक हुआ है। स्टार्ट होने के कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है जी। जल पानी बहुत भर गया इसमें जी। और ये कम से कम भी हमारा ये 15-20 हज़ार रुपये मतलब एकड़ का नुकसान हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो भी गवर्नमेंट चाहे वो। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपके यहाँ कोई लेखपाल आया क्या जांच करने के लिए? अभी तक तो यहाँ कोई नहीं आ पाया है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका? शंकर शर्मा एडवोकेट जी, गांव चरौरा मुस्तफाबाद जी, तहसील बुलंदशहर जी। ये बरसात से जो अभी धान की फसल पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या नुकसान हुआ है? बरसात से हवा चलने के कारण काफ़ी 50% फसलों पे जैसे गन्ना है और मूंजी पे ज़्यादा नुकसान है, धान पे ज़्यादा नुकसान है। 50% धान। तो सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार हमें मुआवजा दे। कोई आकलन करने के लिए अधिकारी आया? आकलन करने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया, तक कोई नहीं आया है, देखने में नहीं आया। कोई विधायक, सांसद? कोई नहीं आया, सब अपने अपने घर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि किसानों को, सभी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए जिनकी फसल का भारी नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ होगा आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में 50। सर क्या सगला नुकसान है जी। जैसे क्या सगली फसल नीचे गिर गई है, ये मूंजी इसमें होना क्या। अच्छा, जब 5 कुंटल बिकेगी होती मुश्किल से 1-1.5 कुंटल। अभी कोई निरीक्षण करने के लिए आपके यहाँ कोई आया? अधिकारी आज तक झाँक के भी ना देगा। लेखपाल भी कोई ना, किसी ने आज तक बूझी ना। सरकार से क्या मांगे हैं आप? सरकार से ये मांगे कि किसी को निरीक्षण करने के लिए भेजें और जो भी हमें उचित मुआवजा समझे कि सरकार दिवावे। लगभग आपके क्षेत्र में कितनी एकड़ जमीन बर्बाद हुई होगी? हमारे यहाँ की करीब की मानो कि मरी कर गाँव की मानो 800-700 बीघे मूंजी तो है ही है जो बर्बाद हो चुकी है। हाँ, बर्बाद। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। झांसी जिले में शासन एवं आबकारी आयुक्त के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत जिलाधिकारी झांसी, उप आबकारी आयुक्त झांसी, प्रभार झांसी, जिला आबकारी अधिकारी झांसी व सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन व झांसी के निर्देशन में वाईएसडीएम सदर, सीओ सदर के नेतृत्व में शिशुपाल सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र, अजय कुमार गौड़ आबकारी निरीक्षक परिवर्तन झांसी व पुलिस थाना बड़ा गांव की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब निर्माण के डेरा गोराम मछिया में व प्रेम नारायण निरंजन आबकारी निरीक्षक क्षेत्र एवं थाना प्रभारी मोठ द्वारा आबकारी व पुलिस स्टाफ के साथ कबूतरा डेरा बमरौली में दबिश दी गई, जहां दबिश के दौरान उक्त स्थलों से 360 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 7000 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट करते हुए गिरफ्तार सभी 6 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बड़ा गांव व थाना मोठ में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सर आज किस तरह की कार्रवाई कहां पर की गई है? सर आपकी आज थाना सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक ग्राम पाटरी पड़ता है, जहां कबूतरों का डेरा अवैध शराब बनाने के लिए जाना जाता है। वहां आज पर्याप्त पुलिस बल के साथ दबिश दी गई, जहां लगभग 1280 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। लगभग 4000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया और साथ ही साथ 2 भट्टियां भी तोड़ी गई हैं। उस पर थाना आजा पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें वांछित होंगे, जो भी दोषी होंगे, सर गिरफ्तारी भी हुई है? कुछ गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है। गिरफ्तारी। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी जिले में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्लायंस संघ द्वारा आज रेलवे कर्मियों, उनके परिवारजनों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए मंडल कार्यालय पर न्यूरोथेरेपी शिविर का आयोजन किया गया, जहां रेलवे स्टेशन के सामने स्थित मंडल कार्यालय पर आयोजित निःशुल्क शिविर में न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर अवधेश सिंह ने सभी का न्यूरोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया। उन्होंने बताया कि न्यूरोथेरेपी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। इस शिविर में हमने विशेष रूप से स्पाइन की समस्या से ग्रस्त लोगों का उपचार किया है। उन्होंने बताया कि शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द का प्रमुख कारण शरीर में मौजूद नसें होती हैं। यदि इन नसों को व्यवस्थित करके चलेंगे तो कभी किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ के मंडल सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर भानु प्रताप सिंह चंदेल
आज जो ये न्यूरोथेरेपी का शिविर का आयोजन किया गया है मंडल कार्यालय में, इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे रेल कर्मी या उनके परिजन या जो भी सामाजिक लोग हैं, समाज में रहने वाले तमाम वर्गों के लोग, यदि उन्हें किसी भी प्रकार की ऐसी समस्याएं जो नसों से संबंधित हैं, उनके उपचार के लिए आज ये निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ संघ समय समय पर ऐसे कार्य करता रहता है जिसमें लोगों की जन भागीदारी हो और लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में भी जागरूकता रहे। और मैं विशेष तौर पे इस बात के लिए हमारे डॉक्टर साहब न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर अवधेश सिंह जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उनके सभी स्टाफ का। तो उन्होंने अपना इतना समय दे के, आज रविवार के दिन एकमात्र दिन उन्हें मिलता है अवकाश के लिए उनके सारे स्टाफ को, इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे आग्रह पे इस शिविर का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज जनपद झांसी थाना लहचूना के अंतर्गत ग्राम चकारा में विशाल किसान पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें ज्वलंत समस्याओं को लेकर किसान खूब गरजे, वहीं जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए जमकर नारेबाजी की। समस्याओं का निराकरण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं गाँव चकारा में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कमरतोड़ महंगाई, अन्य जानवरों की भीषण समस्या, गाँव में गौशाला न होना, इस वर्ष खरीफ की फसल नष्ट हो गई, विद्युत विभाग की भीषण कटौती, फसल बीमा, खेतों का सर्वे कराने की मांग को लेकर किसान पंचायत में जमकर गरजे। किसानों ने पंचायत में अपनी अपनी पीड़ा रखी और कहा कि इस कमरतोड़ महंगाई में हम लोगों का रोजमर्रा का खर्च, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद, बीज, कृषि यंत्रों में भारी महंगाई के चलते किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। किसानों की आमदनी का पता नहीं है। पंचायत में युवा किसान भी गरजे, जो काफी आक्रोशित दिखे। हिल्टू कौन गांव के रहने वाले? किसान कितने बीघा जमीन? 4 एकड़, 4 यानी 10-12 बीघा जमीन। क्या है, आप खेती किसानी करते हैं तो क्या परेशानियां आ रही हैं आपको किसानी में? रोज की परेशानी है, रात में रहेगा 24 घंटा। तो इस बार फसल कैसी हुई? कल धीमी तुली रही थी तो मर गई। तो सिर्फ खेती करते हैं कि कोई लड़का आपका बाहर? आपने के बीघा में तिली लगाई थी? 2 एकड़ की साफ हो गई। फिर कैसे खर्चा चलेगा? अगली फसल कैसे बोएंगे? भगवान देखा नहीं तो भगवान नहीं तो सरकार जो सरकार है इस टाइम उत्तर प्रदेश और केंद्र में भाजपा सरकार, वो तो कह रही थी हम 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। कौन आमदनी? और महंगाई से आप संतुष्ट हैं? महंगाई से क्या क्या दिक्कत है? क्या क्या परेशानी? सिलेंडर है तो भी हो गए, मतलब 30,000। उत्तर प्रदेश योगी सरकार लाख दावे करे, मुख्यमंत्री जी लाख दावे कर लें कि किसानों को कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आज जनपद झांसी के ग्राम चकारा में किसान कांग्रेस की पंचायत हुई, जहां पर किसानों का दर्द गूंजा। यहाँ का किसान अन्ना जानवर से परेशान है, कमर तोड़ महंगाई से परेशान है, विद्युत विभाग की कटौती से परेशान है, अधिक बिल आने से परेशान है, असमय बारिश होने से खरीफ की फसल नष्ट हो गई। ना तो कोई जिम्मेदार अधिकारी इनके खेतों का सर्वे करने आया। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगवान दास आर्य। किस गांव के रहने? ग्राम चकारा, तहसील मऊरानीपुर, झांसी। क्या समस्या है दादा आपकी? हमारी तिली, उड़दा, मूंग सब फसल नष्ट हो चुकी है। कोई इक्काई लोग नहीं सुनता है, ना कोई मुआवजा मिलता है, ना कुछ होता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी फसल नष्ट हुई है, जो उसका मुआवजा कुछ मिल जाए तो अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ भारत के साथ।